जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी के बारे में बच्चों ने जो बातें बताई सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। लेकिन बात जो अभी उन्होंने भाभी जी ने बताई कि सिर्फ ये कंपटीशन नहीं है, इसको जीवन में धारण करने की अति आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है, हम सिस्टम में जा कर के सिस्टम को सुधारने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें करना ये चाहिए कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अपना अपना कर्तव्य पालन करो। और ये जितनी भी संगतियाँ समाज में दिखाई देती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की विमुखता से है। और ये प्रकृति में जो असंतुलन आता है कर्तव्य विमुख होने से, यही सब दुष्परिणामों की जड़ है। यहाँ खड़े होकर के हम खाली बात करें ऐसा हो, शिक्षा प्रणाली ऐसी हो, उससे कोई निदान मिलने वाला नहीं है। समाज हमारा विखंडित होता जा रहा है। समाज में ये आत्महत्याओं के केस और ये सब अंधानुकरण शिक्षा के प्रति जो चलता जा रहा है ना, इसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम हमारे युवाओं को करना पड़ेगा। और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मातृशक्ति की है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष केवल कमाने के लिए होता है। वो सुबह घर से बाहर निकलता है, रात को आता है। दिन भर में बच्चे या तो स्कूल जाते हैं या अपनी माताओं के पास रहते हैं। तो शिक्षक की और माता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, किस दिशा में उनको भेज रहे हैं। ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी कि हमारे बच्चे चले गए। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बच्चों को खोते चले जाएंगे। तो गीता निश्चित रूप से हमारे घर में होनी चाहिए। हमारे घर में रामचरितमानस के पाठ होने चाहिए, हमारे घर में गीता के पाठ होने चाहिए, हमारे घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा होना चाहिए। हमारे बच्चों को अपने इतिहास का ज्ञान हमें कराना होगा, कोई शिक्षक नहीं कराएगा। वो लैपटॉप गिनेंगे, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, वो लैपटॉप गिनेंगे, वो स्कूटियाँ दिलाने का काम करेंगे, वो रेवड़ियाँ ही बांटेंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा है हमारे समाज का, हमारी शिक्षा व्यवस्था का। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम अपने बच्चों को एक और बात भी सिखाएं कि जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुएं खरीदो। अनाप शनाप दुनिया भर का पैसा बच्चे उड़ा रहे हैं, लगा रहे हैं। नैतिक पतन हमारा होता चला जा रहा है, हमें भान ही नहीं है। बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, तब माँ बाप रोते पीटते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि संस्कार खत्म कर दिए, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। शिक्षकों की भर्ती तो ऐसे ही होगी, आरक्षण की व्यवस्था भी ऐसी रहेगी। हमें कुछ चीज़ें पर्याप्त लगती नहीं है, जो प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। राम और रावण में क्या दिक्कत थी? राम को जो चीज़ें थी वो उनको पर्याप्त थी, और रावण को जो कुछ भी प्राप्त था वो उसके लिए अपर्याप्त था। इसलिए सोने की लंका से हाथ धो बैठा। त्रिभुवन सुंदरी थी मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, फिर भी सीता पर मन आ गया। क्यों आ गया भाई? जो कुछ उसको प्राप्त था वो अपर्याप्त था उसके लिए। यहीं से उसकी विसंगति शुरू हुई और यही विनाश का कारण बना। सोने की लंका भी उसको अपर्याप्त थी। तो ये सिखाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को कि जो चीज़ें प्राप्त हैं वो तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। भागो मत, अंधानुकरण नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई क्या करता है ये मतलब नहीं है। हमें अपने देश की सेवा करनी है, हमें अपने देश के लिए त्याग करना है, हमें विवेकानंद के आदर्शों पर चलना है। त्याग और सेवा, जिसको आजकल की पीढ़ी सबसे गई गुजरी चीज मानती है, सेवा सेवा हम कर दें, माँ के पैर दबा दें, दादी के पास सो जाएं। क्यों सो जाएं भाई? त्याग हम क्यों कर दें? सेक्रीफाइस हर बार मैं ही क्यों करूं? हर बहू का ये मुद्दा है घर में, त्याग मैं ही क्यों करूं? सेक्रीफाइस हर बार मैं क्यों करूं? अरे उसको ये पता नहीं है कि ये सनातन संस्कृति है। यहाँ पर त्याग और सेवा करने से मनुष्य शीर्ष पर बैठ जाता है, और जो त्याग और सेवा के दो चीज़ों को अपनाता नहीं है वो हमेशा पतन के गर्त में जाता है, और यहीं से हमारे परिवार टूटते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। कोई सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये जो हमारे संत समाज, ये जो बेचारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमें हार्दिक आभारी होना चाहिए कि आज हमारी सनातन संस्कृति को जीवित रखने का ये काम कर रहे हैं। बड़ा जी रोता है अंदर से कि देखो इतनी उन्नत अवस्था में हमारा देश था, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा भारत कितनी उन्नत अवस्था में था।
हम सब ने मिलकर के इसको पतन के गर्त में डाल दिया। किस लिए? सिर्फ पाश्चात्य अंधानुकरण करके। बस ये थोड़ी सी अंग्रेजी में गिटपिट कर ली, सोफिया BBS जैसे स्कूलों में पढ़ लिए, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं, 30 मार खा समझने लग गए। क्यों? आज एक व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहनता है, जो अपनी वेशभूषा में रहता है, अपना अच्छा जीवन यापन करता है, सादगीपूर्ण जीवन जीता है, वो हमें बैकवर्ड लगता है। क्यों? बदलना होगा भाई। गीता पढ़ के बदलिए, रामचरितमानस पढ़ के बदलिए, वेद वाक्यों पे चलिए। आखिर जब जब विश्व में कोई न कोई इस तरह की विडंबनाएं हुई हैं, तब तक भारत ने ही रास्ता दिखाया है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है। शतम जीवेम शरद है, शतम शृणुयाम शरद है। सब बातें, अच्छी बातें। ये केक काटने की परंपराएं हो गई, केक काट लिया, उस कैफे में बैठे हैं, उस कैफे में बैठे हैं। क्या जीवन को अपना सर्वनाश के मार्ग पर हम खुद लेके जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। तो जो आप लोगों से निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, आप अपने सराउंडिंग में जिन किसी भी मित्रों के साथ मित्र मंडली में बैठते हैं, उठते हैं, उन सबको प्रेरित करिए कि हमें स्वयं ही अपने आप को करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और सभी माताओं को ये काम करना पड़ेगा। बस मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, आप ऐसा कुछ करिए। धन्यवाद।